हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में है। तो देखते हैं इसमें क्या इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व है। फर्स्ट वन है इसमें ओरिजिनेशन। इसमें है क्या, डील ओरिजिनेशन में है कि जो वीसी है ऑपरेट्स होता है डायरेक्टली या फिर थ्रू इंटरमीडिएरीज। डील का ओरिजिनेशन बता रहे हैं, इसमें कोई भी डील होती है तो या तो ये डायरेक्टली ऑपरेट करते हैं या थ्रू इंटरमीडियरीज। ठीक है, मेनली क्या होते हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वर्क एज एन इंटरमीडियरी और थ्रू इनके जो वीसी होते हैं इनको डील मिलती है, राइट। तो before sourcing the deal, the VC should inform the intermediary or its employees about the following so that the sourcing entity does not waste the time. तो यहाँ पर है कि डील को सोर्स करने से पहले जो वीसी है वो इंटरमीडियरी को इन्फॉर्म करता है या एम्प्लॉयज को, ठीक है ना। तो हियर द कंपनी वुड गिव अ डिटेल्ड बिजनेस प्लान। ऑफ कोर्स जब आप डील के ओरिजिनेशन के लिए बैठे हो तो जो कंपनी है वो डिटेल बिजनेस प्लान तो देगी ना, बताएगी ना, ठीक है ना। कंसिस्ट ऑफ द बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल प्लान, एग्जिट प्लान, ठीक है ना, तो वो बताएगी। सो ऑल दीज एस्पेक्ट्स आर कवर्ड इन अ डॉक्यूमेंट। ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं ये डॉक्यूमेंट में कवर्ड होते हैं जिसको कहा जाता है इन्वेस्टमेंट मेमोरेंडम, ठीक है। A tentative valuation is also carried out in the IM, ठीक है। तो हमने क्या किया, स्टेप्स इन्वॉल्व देखे हमने कि जो पूरी इंटायर वीसी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है वो कुछ स्टेप्स में फर्दर बांट दी गई है। बहुत ज़्यादा हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना हमको नहीं लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप है डील ऑरिजिनेशन, सीधा डायरेक्टली या फिर थ्रू इंटरमीडियरीज वो डील में जो है डील में जाते हैं, वो डील करते हैं वो। और जो बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं मेनली वही वर्क एज एन इंटरमीडियरी करते हैं जिनसे कि उनको डील मिलती है और जहाँ डिटेल बिजनेस प्लान लेते हैं, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल प्लान, एग्जिट प्लान एट ऑल, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में क्या है कि एक बार जो डील का पता लग जाए, एक बार डील सोर्स हो जाए, द डील वुड बी सेंट फॉर स्क्रीनिंग बाय द वीसी। तो ये डील है ये स्क्रीनिंग के लिए भेज दी जाएगी वीसी के द्वारा। मतलब स्क्रीन करना, एक बार की सब कुछ ठीक है ना, स्क्रीनिंग है ना। द स्क्रीनिंग इज जनरली कैरिड आउट बाय अ कमेटी। तो इन्होंने बता दिया कि जर्नली जो स्क्रीनिंग है वो कमेटी करती है, दैट कंसिस्ट ऑफ द सीनियर पीपल ऑफ द वीसी। आफ्टर स्क्रीनिंग इट वुड सिलेक्ट द कंपनी फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। अगर स्क्रीनिंग में वो खरी उतरती है तो उसके बाद वो सिलेक्ट होती है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद है ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस में क्या है, after screening, the documents are verified, journaling handled by external bodies, mainly renowned consultants. The fees of the due diligence is generally paid by the venture capitalist, ठीक है। तो देखो आप डील में डील ओरिजिनेशन हो गई, आपने स्क्रीनिंग कर ली, तो आपको ड्यू डिलिजेंस तो आपको ही ध्यान देना पड़ेगा ना कि तो आप स्क्रीनिंग के बाद डॉक्यूमेंट्स जो है वो वेरीफाई है नहीं है, हैंडल्ड बाय द एक्सटर्नल बॉडीज, ठीक है ना। तो मेनली वो नॉन कंसल्टेंट्स होते हैं। जो फीस है मतलब आप उसकी दे दोगे वेंचर कैपिटलिस्ट। उसके बाद क्या है, डील स्ट्रक्चरिंग। डील इज स्ट्रक्चर्ड इन सच अ वे दैट बोथ द पार्टीज विन। जो डील है वो इस तरह से स्ट्रक्चर की जाती है ताकि जो दोनों पार्टीज हैं वो विन करें। In many cases, the convertible structure is brought.
बहुत सारे केसेस में क्या होता है, जो कन्वर्टिबल स्ट्रक्चर है वो ब्रॉड किया जाता है टू इंश्योर दैट कि जो प्रमोटर है उसके पास राइट्स रहता है टू बाय बैक द शेयर। ठीक है, तो यहाँ पर डील स्ट्रक्चरिंग में इन्होंने बता दिया कि जो बहुत द पार्टीज हैं वो विन करे। बहुत सारे केसेस में कन्वर्टिबल स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि जो प्रमोटर है उसके पास राइट होती है टू बाय बैक द शेयर। पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, VC nominates its nominee in the board of the company। जो वेंचर कैपिटलिस्ट है वो नॉमिनेट करता है नॉमिनी को इन द बोर्ड ऑफ द कंपनी। कंपनी एडहेयर टू सर्टेन गाइडलाइंस ऑफ द वेंचर कैपिटलिस्ट। जो कंपनी है एडहेयर करती है टू सर्टेन गाइडलाइंस जो कि VC की है। कंपनी की द वेंचर कैपिटलिस्ट अपडेटेड पीरियोडिकली अबाउट द सर्टेन माइलस्टोन्स। और उसके बाद है exit plan at the time of investing, the promoter or the company tell in detail the exit plan, वो सारा बताते हैं। sell to third party, है ना, क्या in the form of IPO या फिर promoter will leave a buyback commitment at a pre-agreed rate। ठीक है, तो ये जो था हमारा इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको इसको लर्न कैसे रखना है, आप कैसे अपने जहन में इसको बिना रट्टा मारे अपने दिमाग में चीजों को कैसे लेके आ सकते हो। ठीक है, इसको इसके पॉइंट्स को लर्न करने का वे क्या है, देखिए। आप सोच के देखिए कि कोई भी वेंचर कैपिटलिस्ट है, बनते प्रोफेशनल होते हैं, मैनेज करने होते हैं फंड्स, इन्वेस्टमेंट बैंक करने। तो ऐसे तो है नहीं कि भाई सीधा कहीं पर कुछ भी करेंगे, देखभाल कर करेंगे। तो सोच कर देखो, जो भी कोई ऐसा बंदा होगा वो क्या करेगा। ठीक है, सबसे पहले वो डील में जाएगा। ठीक है, डील में जाएगा, डील ओरिजिनेशन में जाएगा। अच्छा, डील ओरिजिनेशन में क्या होगा कि वो देखेगा कि मैं डील में जाता हूँ। डील में जाके वो डील की सारी स्क्रीनिंग करेगा, फिर अपना भी थोड़ा दिमाग लगाएगा जो लगाना चाहिए। डील की स्ट्रक्चर के बारे में है, उस इन्वेस्टमेंट करने के बाद क्या करेगा, और फिर एग्जिट प्लान। ठीक है, अब आप ये देखो कि आपको अंदर क्या लिखना है। डील ओरिजिनेशन में है कि जो VC है ऑपरेट करता है डायरेक्टली या फिर थ्रू इंटरमीडियरीज। बहुत ज्यादा वो डायरेक्टली करेगा या इंटरमीडियरीज करेगा। बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट इंटरमीडियरीज का काम करते हैं, डील मिल जाती है उनको और उसमें सारा फाइनेंशियल प्लान, एग्जिट प्लान सब कुछ होता है डील में कि होगा क्या। फिर वो स्क्रीनिंग करते हैं, इसमें आप लिखोगे, फिर आप लिखोगे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो फर्दर जो है आप वेरीफाई करते हो अपने ड्यू डिलिजेंस से। ठीक है, फिर है डील का स्ट्रक्चर के बारे में बात की है कि जो कन्वर्टिबल स्ट्रक्चर जो होता है ताकि बायबैक वगैरह रिटेन कर ले राइट प्रमोटर। ठीक है ना, रिटेन द राइट टू बाय बैक द शेयर्स। और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स में एग्जिट प्लान भी होता है, तो कि जो प्रमोटर है वो अलोंग विद VC सेल पार्ट कर सकता है। ठीक है, और इसको टैग अलोंग कॉस्ट भी कहते हैं, जब VC ये कंडीशन पुट कर दे कि जो प्रमोटर है सेल कर सकता है अपने स्टेक का पार्ट अलोंग विद द VC। ठीक है, पोस्ट इन्वेस्टमेंट के क्या कुछ हो सकता है, VC नॉमिनेट्स कर देता है नॉमिनीज को। बोर्ड ऑफ कंपनी में जो कंपनी है उसको एडहेयर करनी पड़ेगी गाइडलाइंस जो है, जो भी है। स्ट्रॉन्ग बजटिंग सिस्टम है, स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, अदर कॉबिनेंट्स हैं जो भी VC के हैं पीरियोडिकली उनको अपने माइलस्टोन के बारे में बताएगा। ठीक है ना, तो ये ठीक है, ये सारा पोस्ट इन्वेस्टमेंट क्या एक्टिविटी में वो सब कुछ बताएगा। और फिर एग्जिट प्लान के बारे में भी कि कैसे आप एग्जिट कर सकते हो, वन वे कि आप किसी और को बेच दो। ठीक है, IPO के फॉर्म में, या फिर आप क्या करो प्रमोटर को बायबैक की कमिटमेंट दे दो। ठीक है, किसी रेट पर। ठीक है, सो दीज आर द हमने जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस करी है VC की। ठीक है,
हम्म बस अब हमारा स्ट्रक्चर रह गया है, स्ट्रक्चर ऑफ वेंचर कैपिटल इन इंडिया। ठीक है, फिर हमारा उसके बाद ये वाला चैप्टर जो है ये खत्म हो जाएगा। 3 है, एक है डोमेस्टिक फंड, इसमें जो है फंड्स डोमेस्टिकली जो है रेज किए जाते हैं। जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है ये सारी ड्यूटीज कैरी आउट करता है एसेट मैनेजर की। और जो ऑफशोर फंड्स होते हैं, जो फंड्स रेज किए जाते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द ओवरसीज इन्वेस्टर्स, ओवरशोर मैनेजर जो होता है वो मैनेज करता है इसमें एसेट्स को। यूनिफाइड स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स होते हैं वो एक्सपेक्टेड होते हैं टू पार्टिसिपेट करें in the fund of in the offshore funds, then a unified structure is used। फिर उसके बाद जो है यूनिफाइड स्ट्रक्चर यूज होता है। ठीक है, तो जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं दे आर एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन द फंड इन ऑफशोर फंड्स। ठीक है, सो ये है स्ट्रक्चर ऑफ द वेंचर कैपिटल। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।